तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे विच टीचर इज बेस्ट फॉर क्रैकिंग सीए फाउंडेशन। सॉरी, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि विच इज़ द बेस्ट टीचर फॉर यू। हाँ, विच इज़ द बेस्ट टीचर फॉर यू। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट जब लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉरी अगर इस वीडियो को कोई टीचर्स देख रहे हैं। मेरा इंटेंशन उनको बुरा फील करवाना नहीं है। टीचर्स सभी बेस्ट है। मैं ये वीडियो जस्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वैरायटी ऑफ टीचर्स होते हैं और वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। तो विच टीचर इज गुड्स फॉर विच टाइप ऑफ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग वो शेयर करेंगे। बात ये है कि गाइस देखो, अगर कोई टीचर ऐसा है कि जिसका नाम बहुत चल रहा है और हम लोग उसके पीछे आंख बंद करके चल जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो टीचर आपके लिए बेटर हो। हाँ, आपके लिए बेटर हो जरूरी नहीं है। टीचर वही बनता है जिसके पास भरपूर ज्ञान का भंडार है। बात तो ये है। तो कोई भी टीचर है, लेकिन हाँ, टीचर में वैरायटीज होता है। वैरायटी इसलिए वेरी करता है क्योंकि जो टीचर्स है, टीचर्स का जो गेस्चर होता है, बताने का जो तरीका होता है, समझाने का जो तरीका होता है, तो अगर किसी टीचर को उतना पता भी नहीं है ना, ऐसे तो देखो बेसिकली सब टीचर्स के पास भरपूर ज्ञान रहता है, लेकिन अगर किसी टीचर के पास थोड़ा सा कम भी ज्ञान होगा ना, लेकिन उनका समझाने का तरीका अच्छा, नॉलेज को अच्छी तरीके से ग्रैब कर पाओगे। तो बात यही है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का टीचर बेस्ट हो। ठीक है, इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम पास किया, तो मैं किस टीचर से कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता था वो मैं इसमें बताऊंगा, और आपको भी टिप्स दूंगा कि आप भी अपना टीचर किस तरह से चूज कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला आता है अकाउंट्स। तो हाँ, अकाउंट्स में वैरायटी ऑफ यूट्यूब में टीचर्स है, वैरायटी ऑफ टीचर्स है। कोई टीचर्स ऐसा नहीं है जो फालतू पढ़ाता है, सब टीचर्स बेस्ट पढ़ाते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का टीचर्स के साथ माइंडसेट बैठता है, वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आता है अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स में मैंने पढ़ा था मिक्सिंग ऑफ टीचर से। हाँ, एक टीचर पे मैंने डिपेंड नहीं किया था, मैं मिक्सिंग ऑफ टीचर से। कारण यही था कि मैं कुछ गलती किया था जिससे कारण मुझे टीचर्स को स्विच करना पड़ा। लेकिन वैरायटी ऑफ टीचर्स है। जैसे मैं पढ़ा था हार्दिक मनचंदा सर से, सीए पराग गुप्ता सर से, और वैरायटी ऑफ टीचर से पढ़ा था। जैसे को होता है ना कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यू वगैरह, तो कोई अलग अलग टीचर पीवाईक्यू करा रहे तो उनका देख लिया, ऐसे करके। लेकिन अगर बेसिकली लास्ट टाइम में या थोड़ा सा लाइक आप प्रिपरेशन को, आपका प्रिपरेशन जो स्ट्रांग हुआ वो किससे, तो मैंने हार्दिक मनचंदा सर से किया था अकाउंट्स का। ठीक है, और भी टीचर्स आते जैसे हार्दिक मंचन गया, सीए पराग सर हो गए, और उसके बाद रजत सर भी हो गया, उन्होंने भी शुरू किया है सीए फाउंडेशन का, तो उनका भी देख सकते हो। और आपको अगर कोई जैसे अनअकैडमी हुआ या पीडब्ल्यू हुआ, उनमें भी बेस्ट टीचर है, उनमें से भी। बस डिपेंड करता है कि आप अगर किसी टीचर को चूज कर रहे हो तो उनको नमन करके उनके पीछे ही लग जाना है कि नहीं, तो आपका सीए फाउंडेशन आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात ही है। दूसरा सब्जेक्ट आता है बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ की भी वैरायटी ऑफ टीचर्स है, बट बिजनेस लॉ का डिपेंड करता है। मैं बोलूँगा कि मैंने किससे अपना किया था। मैं स्टार्टिंग किया था अपना वैरायटी ऑफ टीचर से। जैसे कि मैंने बोला था, वैरायटी ऑफ टीचर से मैंने अपना सीए फाउंडेशन का जो लॉ है, पेपर है, उसका प्रिपरेशन किया था। लाइक होता है ना कि थोड़ा कॉन्सेप्ट इससे पढ़ लेना, थोड़ा कॉन्सेप्ट इससे पढ़ लेना। लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ ना, तो मुझे जो बेस्ट टीचर शान गुप्ता, आई थिंक मैं नाम गलत नहीं बोल रहा हूँ, सीए एंड सीएस शान गुप्ता, जो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, जो कि यार बेस्ट फेब्युलस टीचर है। आप लोग ब्लाइंडली उनको फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट टीचर। अब बोलोगे बेस्ट टीचर क्यों है? बेस्ट टीचर वो सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हाँ, वो आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं टिल एग्जाम तक। ठीक है, एग्जाम के बाद भी आपको वो अपना पर्सनल नंबर देते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एकदम मस्त टीचर है यार। मैंने उनके साथ किया था। अब मैं मस्त टीचर इसलिए बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जिस तरह से वो करवाते हैं वो तो नंबर 1 है ही। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि लाइक होता है, देखो अब एग्जाम में क्या होता है कि जो आपको 1.5 दिन मिलता है ना, उस 1.5 दिन में आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो। अब इतना सारा कॉन्टेंट एक टाइम में लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से आपको पढ़ाते हैं और जिस तरह से अपना नोट्स देते हैं और उनको आप फॉलो करते हो, तो आपका 1.5 दिन में आराम से वो कंप्लीट हो सकता है। और वो क्या करते हैं कि मैंने देखा था, लाइक वो एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, जिस लिंक में आपका सारा जितना भी कंटेंट रहता है वो सब रहता है। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, सब एक जगह सेट रहता है, तो आप उनसे आराम से कर सकते हो। तो बेस्ट टीचर है। और भी काफ़ी सारे बेस्ट टीचर है, जैसे आप IG सर, इंद्रेश गांधी सर से भी कर सकते हो, है कि नहीं। और काफ़ी सारे टीचर्स है। सीए पराग गुप्ता सर के चैनल में भी एक टीचर पढ़ाते, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो आप वो भी कर सकते हो। काफ़ी सारे टीचर्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये कुछ टीचर्स का नाम लिया जो कि मुझे पर्सनली बेस्ट लगा। ठीक है ना, तो आप ये कर सकते हो। तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका मैथ्स। मैथ्स में तो अगर देखा जाओगे तो लाइक कुछ चुनिंदा ही टीचर्स है, लेकिन उनका भी नाम मैं ले लेता हूँ जो बेस्ट टीचर है। सबसे पहले मैं लूँगा नाम जिसे मैंने किया था प्रणव पोपट सर से, जो कि बेस्ट टीचर है। दूसरे आते हैं निशांत सर, तो वो भी बेस्ट टीचर है। तीसरे आते हैं आकाश अग्रवाल सर, वही बेस्ट आते। अब देखो क्या होता है, स्टार्टिंग मैंने निशांत सर से किया था। निशांत सर भी फेब्युलस है यार, LR उनसे ही किया था मैंने। बेस्ट टीचर है तो ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं करना है।
तुमको देखना है कि सबसे पहले कि तुमको कौन सा टीचर सेट हुआ है कि नहीं, तुम्हारा गेस्चर किससे मैच हो रहा है, तो आप उस हिसाब से आपको देखना है, उस हिसाब से आपको अपना टीचर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर मैं प्रणव पोपट सर के पास गया, जिनके साथ मेरा सेट हो गया, लाइक है कि नहीं, मतलब गेस्चर उनका समझ में आ रहा था, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था उनसे पढ़ने में, तो उनसे मैं किया। उसके बाद बात आया कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, कोई भी चैप्टर्स करते हो तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होता है, लाइक कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो गया, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया उसमें दिक्कत हो गया है कि नहीं, तो या कुछ ऐसा, तो इस टाइप का अगर मुझे दिक्कत आता तो मैं चल जाता आकाश अग्रवाल सर के पास, क्योंकि वो सारे PYQ करते हैं, उनका प्लेलिस्ट एक जगह है, PYQ करते हैं, MTPs वगैरह ये सब सॉल्व वॉल्व करते हैं, है कि नहीं, तो उनका बेस्ट लगा मेरे को, ठीक है। तो आप इनसे जा सकते हो, और काफ़ी सारे टीचर्स आप देख सकते हो यूट्यूब में, ठीक है ना। बट ये बेसिकली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ, तो ये बेस्ट टीचर है, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हाई स्कोर सब्जेक्ट भी है, लेकिन यही सब्जेक्ट है जो आपको डुबा सकता है। अब देखो होता क्या है, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ना इसका मैं ना डिटेल एनालाइज एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगा, ठीक है ना। बस इसका मैं बेसिकली बता देता हूँ कि मैंने किससे किया था। मैंने हार्दिक पंचंदा, CA मोनिश वोरा सर से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस का बात आया तो मैं अनअकैडमी में काफ़ी सारे टीचर्स हैं, मैराथन वगैरह चलते रहता है, और भी PW वगैरह जितने भी है, तो वो सब प्लेटफॉर्म में मुझे मैराथन वगैरह आता है, तो मैं MCQ वगैरह उनसे प्रैक्टिस करता था, ठीक है। लेकिन बात आया कि बेसिक क्लैरिटी जो होता है ना, बेसिक क्लैरिटी मतलब सबसे पहले आप कंटेंट को समझो, क्या बोला गया, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद अपना बुक का क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिकल वगैरह करो, PYQ MTP वगैरह ये सब करने के बाद उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता ना कि लाइक एक्स्ट्रा करना, तो एक्स्ट्रा करने के लिए मैं चल जाता आपका जो मैराथन वगैरह होता उनसे करता। लेकिन बात आया ये सब, तो इनसे मैं मार, जैसे बात आया कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करना है कि नहीं समझना, तो वो मैं CA हार्दिक मनचंदा सर से करता, मोहनीश वोरा सर से करता। तो ये 2 टीचर है, और भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं, ठीक है, लेकिन जो बेसिकली है ये 2 टीचर्स है, बेस्ट है। और हाँ, जाते जाते मैं आपको यही बोलूँगा कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दिया, अब ऐसा नहीं कि मैं जो बोला अब वही, आप बेस्ट टीचर सिलेक्ट कर सकते हो, डेमो क्लासेस देख लो, अगर आपको किसी टीचर का डेमो क्लासेस अच्छा लगा वो कर सकते हो, सब कुछ कर लो, अगर लास्ट में नहीं समझ में आया तो मैं जो बोला उसको फॉलो कर लो। दिस इज़ फॉर टुडे। अपना प्रोसेस में ट्रस्ट रखना, अपने आप पे भरोसा रखना, आराम से CA फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।